जो बस्तर का इलाका है वहां पर अभी भी मतदान चालू है। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, जिसमें शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी, साथ में सुजाता पॉल कांग्रेस प्रवक्ता, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार। समीर जी, आपसे सवाल। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी इवेंट होता है कांग्रेस का, जिसमें तय किया जाता है कि युवाओं को संगठन में, और जब सरकार बने या जब चुनाव हो तो युवाओं को 50% आगे लेकर जाना है। फिर भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि महिलाओं को आरक्षण देना है, महिलाओं को आरक्षण दिलाया भी, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने बात तो करी लेकिन बात को सही साबित नहीं किया। ना कांग्रेस ने युवाओं को आगे लेकर गए चुनाव में, टिकटों में पुराने लोगों को ही वापस से टिकट दी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पुराने चेहरों के साथ साथ महिलाओं को कम टिकटें दी। वजह क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ता है तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि किसी भी स्थिति में चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के लिए पार्टी को कई चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पार्टी करती भी है। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल लेकर आई, ये उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर महिलाओं को टिकट देगी, और भारतीय जनता पार्टी ने दिया भी। जहाँ तक संभव हो सका भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के उम्मीदवारों के साथ न्याय किया है। लेकिन अगर अब यह माना जाए कि अगर राजस्थान की हम बात करें कि 200 सीटों में से 33% महिला को दे दी जाए, या मध्य प्रदेश में 230 सीटों में 33% महिला को दी जाए, तो वो संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? इसलिए संभव, जब आप उसको पार्लियामेंट में बिल लेकर आ रहे हैं तो संभव क्यों नहीं है? यानी आप जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा, आप मानसिकता तरीके से सोचिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी अकेली राजनीतिक दल है जिसने अपने संगठन में महिलाओं को 33% आने देने की घोषणा की थी, कांग्रेस में और संगठन के अंदर पंचायत में सबसे पहले कांग्रेस ने दिलवाया 33% से ज्यादा। ठीक है, चुनाव के समय आप ये नहीं कह सकते कि पार्टी को आपको देना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में जब महिला आरक्षण बिल लागू होगा 2029 के अंदर, मुझे लग रहा है उसके बाद सभी पार्टियों को मजबूरी महिलाओं का वोट लेना है, लेकिन महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनको आरक्षण में बांधना होगा। मैं प्रेम कुमार जी, इसका ये मतलब हुआ, उन्होंने ये कहा कि विचारधारा कुछ भी हो लेकिन जिताऊ उम्मीदवारी पहले है। देखिए, ये लगभग वही बात है कि जब आरक्षण पर बात होती है ना, तो कहते हैं जो आरक्षित वर्ग में आते हैं वो लोग तो उनमें तो टैलेंट होता ही नहीं है। हाँ, और उसी तरीके से महिलाओं के संदर्भ में बात आई तो महिलाएं तो जीत सकती ही नहीं। आप बड़ा बयान दे रहे हैं, इसमें आरक्षण में बहुत सारी जातियां हैं, किसी में भी टैलेंट नहीं है। नहीं, आरक्षण का विरोधियों का तर्क हम बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूं प्रेम कुमार जी, आपकी बात महिला भारतीय जनता पार्टी ने मैं कह रहा हूं कि जो आरक्षण के विरोधी होते हैं उनका तर्क। सर, ऐसे में तो फिर इंदिरा गांधी जी और उससे पहले तमाम जो सवाल हैं, सरोजिनी नायडू जी, इंदिरा गांधी का तो हक था बनने का, वो जवाहरलाल लेकिन इसमें एक बात है, आदिवासी महिला को पहुंचना एक बड़ी बात थी। नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने पहली लाइन में क्लियर कर दिया ना कि जब आप प्रत्याशी चुनते हैं तो जीतेगा कि नहीं प्रत्याशी, ये सबसे प्राइम होता है। फिर वो विचारधारा दूर है, विचारधारा दूर है, जेंडर वाइज नहीं। देखिए चौगांकर जी, ये महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं को जब अवसर दिए जाएंगे तब तो जीत हार की बात नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत प्रेम कुमार जी इसका जवाब अवसर दिए जाएंगे। मैं फैक्चुअली बोल रहा हूँ एक बात कि देखिए, जितने प्रत्याशी होते हैं, आप देखिए जितने प्रत्याशी मैदान में होते हैं वो तो ज्यादातर पुरुष हैं, हारने वाले भी सबसे ज्यादा पुरुष हैं। तो हारू उम्मीदवार पुरुषों को क्यों ना बोला जाए, महिलाओं को क्यों बोल रहे हैं? परसेंटेज निकाल लीजिए। मिजोरम में तो परसेंटेज वोटर्स का महिलाओं का ज्यादा है, वहां भी रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जो बड़ी पार्टियां, आपको 2 सेकंड रोकना होगा। रमन सिंह जी की प्रतिक्रिया आ रही है, सुन लेते हैं। नहीं, ठीक है, शिवम कंटिन्यू। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से 2 बड़ी पार्टियां वहां पर हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज में आगे आना चाहिए था। और जहां तक बात महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये पहला कदम भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही था। आरक्षण की बात जो है, ये करने वाले तो बहुत सारे लोग थे। वो जरूर कह सकते हैं कि हमने इस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई, लेकिन परिवार से बाहर निकलकर आपने कितना रिप्रेजेंटेशन दिया, आप इस बात को बता सकते हैं। इसके अलावा एक और भी चीज है कि महिला आरक्षण की भी जो बात है, आप कहेंगे कि हमने 90 में शुरू कर दिया था, यहां पर हमने कोशिश की, वहां पर कोशिश की, बट इन रियलिटी जब आपके पास मेजॉरिटी में गवर्नमेंट्स रही, बावजूद उसमें आपने महिला आरक्षण को साथ नहीं दिया। आज की भी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो सरकार में हिस्सेदारी की बात हो, चाहे वो स्पीकर की बात हो, चाहे वो राष्ट्रपति की बात हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती और समझती है और उसको हम क्रियान्वित भी करते हैं कि महिलाओं का एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल है और महिलाएं 50% ऑलमोस्ट इस देश में हैं, उनको बिल्कुल भी पीछे नहीं रखा जा सकता और हम उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे। शिवम जी, आपने कहा कि परिवार से बाहर निकलकर, राजस्थान का एग्जाम्पल आपको देती हूं। परिवारवाद की आप लगातार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस ने किसी भी बेटे को टिकट नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने जिन प्रत्याशियों की टिकट काटी, उनके बेटों को, बच्चों को ही टिकट दी है।
परिवारवाद जब हम कहते हैं, परिवारवाद में एक स्पेसिफिक लाइन है, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता है और उसका बेटा जो है वो बेहतर नेता बन सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो राहुल के लिए आपको डाउट है? मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल, भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़े नेता हैं, उनके घर में हमेशा माहौल राजनीति का रहा है, और कोई बच्चा अगर उनका आगे बढ़कर राजनीति करना चाहता है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उसकी कुर्सी गारंटीड कर दी जाए तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वहां है। एंकर के घर में माहौल एंकर ही होगा भाई, पूरा दिन मीडिया का ही माहौल रहता है, वो एंकर बने, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके लिए कुर्सी रिजर्व कर दो कि बेटा पैदा हुआ है, अध्यक्ष भी यही बनेगा, प्रधानमंत्री भी यही बनेगा, मंत्री भी यही बनेगा, वो है परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कुर्सी फिक्स नहीं है किसी बेटे के लिए, उनके वहां पर है। ठीक है सुजाता पॉल जी, इस पर आप जरूर रिएक्ट करिएगा, लेकिन थोड़ा सा इधर मैं अपने सवाल को लेकर जाती हूं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। लेकिन बार बार इस तरीके का आरोप भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर लगता रहा कि केंद्र की तरफ से जो योजनाएं आती हैं आपने उसको ठीक से लागू नहीं किया। ये रहा कि जल जीवन मिशन को आपने ठीक से लागू नहीं किया, प्रधानमंत्री आवास योजना को आपने छत्तीसगढ़ में ठीक से लागू नहीं होने दिया क्योंकि केंद्रीय योजनाएं थी। क्या इसको लेकर भी किसी तरीके का सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है क्या, कि कहने को हो जाएगा कि ये तो केंद्र की योजना है इसलिए हम इसको अच्छे से लागू नहीं करते? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और केंद्र की सरकार जो है उनका मैं एक ही एग्जांपल दूंगी कि जब भूपेश बघेल जी ने देखा कि किसानों की हालत कितनी खराब है, और सबसे ज्यादा हालत अगर किसी की खराब रही 15 साल भाजपा के शासनकाल में, तो वो थे हमारे किसान, और उसमें हमारे आदिवासी भी आते हैं, बहुत बड़ा उनका तबका है जो इसमें आता है। और उनसे जब धान खरीद की बात करी गई तो केंद्र सरकार ने कहा कि अगर एमएसपी से ज्यादा में आपने से खरीदा तो हम आप सुन लीजिए, ये सच्चाई है, चेक कर लीजिए, एफसीआई खरीदेगा नहीं धान। और आज क्या हुआ है, आज जब 2800 रुपए प्रति क्विंटल पे खरीदा जा रहा है धान किसानों से, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है, 3100 में हम भी खरीदेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो योजनाएं हम लेके आ रहे हैं और जो ला चुके हैं उसको वो टाइम टेस्टेड हो चुके हैं और उससे लोग खुश हैं। और जहां तक आवास की बात है, लोगों को के लिए आवास बनाने का काम, लोगों को एक अच्छी बेहतर सुविधा देने का काम वो लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हमारी पिच पे आके खेल रही है। वो कैसे, हम लोकल इश्यूज पर, मैं बता रही हूँ आपको, लोकल इश्यूज सुजाता जी, हमने कॉन्सेंट्रेट किया। कोई योजनाओं को लेकर कॉपीराइट तो है नहीं। अगर ऐसा हो तो राजस्थान में सिलेंडर का आप जिक्र करते हैं कि भाई हमारे घोषणा पत्र में आप इतने में सिलेंडर दे देंगे, फिर तो कॉपीराइट आपने छीन लिया बीजेपी का, केंद्र का, क्योंकि उन्होंने इस योजना को, उज्ज्वला योजना को लागू किया। योजनाओं में कोई कॉपीराइट नहीं है, मकसद क्या है, जनता को राहत देना। ये तो जिम्मेदारी बनती है ना सरकार की। भाई सुन लीजिए, मैं वही आपको बता रही हूँ कि ये कल्याणकारी राज्य है, पर प्रधानमंत्री आके क्या कहते हैं, अगर राज्य की सरकार में विपक्ष की सरकार आएगी और विपक्ष कहती है कि हम आपके लिए ये करेंगे, तो उसको वो रेवड़ी बता देते हैं। और फिर जब उनकी बारी आती है तो कहते हैं कि मोदी ने दिया। मोदी ने कुछ नहीं दिया, इस देश की सरकार ने दिया, भारत की सरकार ने दिया। अगर वो कहते तो उनका बड़ा सम्मान होता, लेकिन जब वो आज भी अपना भाषण दे रहे थे तो आपने सुना होगा, आपने पूछा कि केंद्र की योजनाओं को आपने लागू क्यों नहीं किया। इनकी योजनाओं को फॉर दैट मैटर एक सेकंड के लिए मान लीजिए बहुत बेहतर है, अगर उसमें 6000 रुपए और किसानों के लिए जो सम्मान निधि होती है वो जुड़ जाती तो क्या बुरा हो जाता, किसान का बताइए। लाखों किसानों का डेटा इन्होंने आज तक केंद्र को भेजा ही नहीं। सीधा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने मेरा चलाना नहीं है, मैं तो सवाल पूछा है सीधा। अपने टर्न में बोलिएगा, अपने टर्न में बोल रहा हूं, सवाल पूछे, सवाल का जवाब दे दीजिए। एक बेहतर सरकार देती है, लोगों को सुविधाएं दे रही है, उनकी जो जरूरतें हैं धरातल पर उतर के लिए उसके लिए कार्य 6000 रुपए जो किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की तरफ से दी जानी थी वो क्यों नहीं